नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिजिटल एग्जाम भारत में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है मेरे भाई। आज मैं द्विघात बहुपद के जो है डिफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं। क्या होता है द्विघात बहुपद, उसका व्यापक रूप क्या होता है, आइए आपको बताता हूं। आप अगर मेरे वीडियो में पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए मैं बात करता हूँ द्विघात बहुपद क्या होता है। वैसा बहुपद मेरे भाई जिसमें चर के अधिकतम घात 2 हो, उसे क्या कहेंगे हम? द्विघात बहुपद कहेंगे। आइए आपको पहले डिफिनेशन आपको बताता हूं मेरे भाई, लिख करके हैंडराइटिंग नोट से मेरे भाई। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद मेरे भाई, बहुपद वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम, जिसमें मेरे भाई चर का अधिकतम घात अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया मेरे भाई। द्विघात बहुपद वैसा बहुपद होता है जिसमें चर का अधिकतम चर के अधिकतम घात की बात करूं तो 2 होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो एग्जाम्पल की बात करूं मेरे भाई, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आपको 5x² 7x + 10 ये हो जाएगा। उसके बाद में बात करूं 6x² + 8x प्लस आपको बात करता हूं 5 यानी कि etc। ये आपको क्या आ जाएगा? द्विघात बहुपद के, यानी कि मेरे बात करूं मैं, ये द्विघात बहुपद के जो है फॉर्म को अकॉर्डिंग जो है, ये फॉर्म अकॉर्डिंग यानी कि है, यानी कि ये फिल करता है। ये चीज़ों को समझना होगा। इसके व्यापक रूप की मैं बात करता हूँ मेरे भाई। इसकी व्यापक रूप हो जाएगा, इसकी व्यापक रूप हो जाएगा मेरे भाई ax² + bx हो जाएगा, c हो जाएगा। ये इसकी व्यापक रूप हो जाता है। इसकी शून्यक की संख्या की बात करूं जहां a = ≠0 हो जाता है मेरे भाई। तो इस चीज़ों को आपको समझना होगा, तब जाकर के आपको सवाल बनाया जाए, सवाल को बताया जाएगा, तब आप जाकर के सवाल को समझिएगा। आइए बात करता हूं मैं द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है मेरे भाई। द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होता है? शून्यक की संख्या कितना होता है मेरे भाई? 2 होता है। इसमें द्विघात बहुपद में मेरे भाई शून्यक की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है। उसके बाद आपको एक डिफिनेशन, ये चीज आपको अगर समझ में आ गया है, मैं आशा करूंगा। उसके बाद में इसका जो है, इसका सूत्र, शून्यक की संख्याओं के गुणांकों का योग बराबर क्या होता है, उसके गुणनफल बराबर क्या होता है, ये चीज भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो में हमेशा आप पूर्ण देखिएगा, पूरा बने रहिएगा मेरे भाई, बीच में छोड़िएगा नहीं तो समझ में नहीं आ पाएगा। इसकी मैं बात करता हूं घात की संख्या की भी बात करूं मैं। घात की संख्या भी मेरे भाई 2 हो जाता है। इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये हो जाता है मेरे भाई। उसके बाद में बात करता हूं आपको यहाँ पे डिफिनेशन करता हूं मेरे भाई कि द्विघात बहुपद के बहुपद, यहाँ थोड़ा सा नहीं लिखूंगा मेरे भाई, यहाँ लिखता हूं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर में बात करूं तो हो जाएगा -b/a हो जाता है, नहीं -b/c हो जाएगा। इस चीजों को आपको याद रखना है। ये चीज आपको समझ में आ गया मेरे भाई।
माइनस बी बाय ए हो जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गया। यहां लिखूंगा मैं माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये चीज आपको आ गया समझ में मेरे भाई। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और माइनस बी बटे ए माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये समझ में आ गया। इसी प्रकार में योग की बात करूं मेरे भाई, शून्यकों की योग की बात करूं, शून्यकों का योग की बात करूं, शून्यकों का योग हो गया। शून्यकों का गुणनफल की बात करूं, शून्यकों की गुणनफल तो हो जाएगा मेरे भाई सी बटे 1 ए। ये चीज आपको समझ में आ गया। सी बटे ए हो जाता है मेरे भाई, सी बटे ए हो जाएगा। यहां हो जाएगा अचर पद हो जाएगा मेरे भाई, अचर पद क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा। ये चीजों को आपको समझना होगा। मान लीजिए मुझे इतना है मेरे भाई 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, 6x स्क्वायर प्लस 8x है, यानी कि 5 है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मान लीजिए कोई एक मैं यहाँ ले लेता हूँ मेरे भाई कि 5x स्क्वायर ले लेता हूँ, प्लस ले लेता हूँ मेरे भाई 7x ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ। मुझे निकालना है कि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है। तो शून्यकों की योग बराबर मैं जानता हूँ, शून्यकों की यहाँ लिखूंगा शून्यक का योग, शून्यक का योग बराबर होता है, शून्यक का यहाँ योग, शून्यक का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी कितना है 7 है, ए कितना है मेरे भाई 5 है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। इसकी गुणनफल बराबर मैं लिखूंगा शून्यकों का, यानी कि गुणनफल, गुणनफल बराबर मैं लिखूं तो गुणनफल बराबर हो जाएगा मेरे भाई, गुणनफल बराबर हो जाएगा सी बटा ए, यानी कि सी बटा ए। सी कितना है मेरे भाई 10/5 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो मैं इस तरह इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको समझाया गया है, क्योंकि द्विघात बहुपद की सारा चीज़ आपको समझा दिया गया मेरे भाई। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताऊं, आपको द्विघात बहुपद सबसे पहले डिफिनेशन बताया गया, उसके बाद एग्जाम्पल बताया गया, उसके बाद उसके व्यापक रूप बताया गया, उसके बाद उसका जो सूत्र होता है मेरे भाई, बहुपद के शून्यकों का योग बराबर क्या सूत्र होता है, शून्यकों के गुणनफल बराबर क्या सूत्र होता है मेरे भाई, ये आपको बताया गया। ये आपको क्या होगा मेरे भाई, ये आपको बताया गया। इस चीज़ों को आपको याद यानी कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद एग्जाम्पल को आपको डिफाइन यानी कि एक्सप्लेन करके यहाँ बताया गया। एक एग्जाम्पल लिया गया, उसको एक्सप्लेन किया गया और यहाँ पर आपको बताया गया। ये चीज़ आपको जरूर समझ में आ गया होगा। मैं आपको हट जाता हूँ आपको पूरा देखने के लिए, ठीक ना। तो आप ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। मैं द्विघात बहुपद आपको समझा पाया, मैं अच्छी तरह से, मैं जरूर विश्वास करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में क्लास जो है 2.1 की जो सवाल है वो बताने के लिए मैं बताऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को, इस चैप्टर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ मेरे भाई। जय हिंद। अगली चैप्टर 2.1 होगा बहुपद में डिप्रेशन, उस क्या होता है बहुपद, सारा चीज़ आपको बता दिया गया है, समझ में आ गया होगा। यही अपनी वाणी को विराम करता हूँ मेरे भाई। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर आपको अच्छी तरह से समझाया गया है। और लाइक कीजिएगा, कमेंट में क्या कौन सा चैप्टर कहाँ आपको कठिनाई है वो लिखिएगा, ठीक ना। जय।